हाय एवरीवन। आज हम लोग ग्रामर का एक कंसेप्ट है जो कि हम लोग टेंस में जनरली देखते हैं, स्पेशली इन कंटिन्यूअस टेंसेस। ठीक है, आप सभी को जानते हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, ठीक है, जिनको हम आईएनजी में यूज़ नहीं करते हैं। जिनको हम क्या करते हैं, आईएनजी में कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस मतलब कितना कंटिन्यूअस टेंस मेरा है। एक तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर है फ्यूचर कंटिन्यूअस। मतलब जहाँ पे आईएनजी है वहाँ पे हम इन वर्ब्स को यूज़ नहीं करते हैं। ये कंसेप्ट है आपका नॉन कंटिन्यूअस वर्ब का कंसेप्ट। ठीक है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स, और इस पर आधारित क्वेश्चंस भर भर के एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो इनको अब आसान भाषा में इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। कुछ वर्ब्स एक अस्थायी कार्य को व्यक्त करती है। ठीक है, मतलब ये अस्थायी कार्य को बताती है। इनका सामान्य अर्थ कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग। ठीक है, तो प्ले एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम ये बोल सकते हैं कि मैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा तक मैं खेल सकता हूँ। मतलब मैं खेल रहा हूँ तो मतलब वो हो सकता है ना। लेकिन कुछ ये इन्हें हम लोग स्टेट वर्ब्स कहा जाता है। इनको हम स्टेट वर्ब्स की अवस्था में कहा जाता, मतलब एक तरह से समझते हैं स्टेट वर्ब्स होती हैं। ठीक है, अब वो क्या क्या वर्ब्स हैं वो आपको समझना है। जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, याद रखिएगा, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, अनुभूति की क्रियाएं। हम क्या करते हैं, खास करके जितने भी सेंस ऑर्गन्स की जो वर्ब्स होती हैं, सेंस ऑर्गन्स की जो वर्ब्स हैं, वो सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, है ना, ये होती हैं एक तरह से वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। तो इसमें हम कभी भी कंटिन्यूस टेंस में इनको यूज नहीं करते हैं, याद रखिएगा। जैसे मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूँ। ठीक है ना, ये गलत माना जाता है ग्रामर में। आई एम हियरिंग, मैं सुन रहा हूँ। भले आप बोल रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सुन रहा हूँ, है ना, तो आई एम हियरिंग। लेकिन ये इंग्लिश ग्रामर में आपको ये ध्यान रखना है कि हम इसको आईएनजी में यूज नहीं करते हैं। मैं सूंघ रहा हूँ, आई एम स्मेलिंग, है ना, मैं टेस्ट कर रहा हूँ, आई एम टेस्टिंग। ये जनरल हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, कंटिन्यूस टेंस में इनका यूज़ नहीं होता है। फिर है वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, प्रतीत होने वाली क्रियाएं जो होती है, जैसे लुक, रिजेंबल, सीम, अपीयर, है ना, इनको भी हम यूज़ नहीं करते हैं। अब वर्ब्स ऑफ इमोशन, इमोशन में जैसे वांट है, डिज़ायर है, विश है, हेट है, होप है, लाइक है, रिफ्यूज़ है, बी है, डाउट है, माइंड है, केयर है, डिटेस्ट है, एडोर है, एप्रिसिएट है, एडमायर है, फियर है, एक्सपेक्ट है ना। तो ये है वर्ब्स ऑफ इमोशन। फिर वर्ब्स ऑफ थिंकिंग में थिंक, पर्पस, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, परसीव, रियलाइज, रिकलेक्ट, है ना। फिर वर्ब्स ऑफ पोजीशन, बिलोंग, ओ, ओन, पजेस, कंटेन, हैव, है ना। मेरे पास एक घड़ी है तो आई एम, हम इसको कभी कभी लोग बोल भी देते हैं ऐसे, आई एम हैविंग करके, है ना, तो वो जनरली गलत माना जाता है। उपरोक्त क्रियाएं अर्थ परिवर्तन के साथ निम्नलिखित प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में प्रयुक्त की जा सकती है। अच्छा, लेकिन क्या है कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं तो जब मीनिंग चेंज हो जाता है तो इस, क्योंकि एक वर्ड है ना, तो इसका अलग अलग मल्टीपल यूज हो सकता है, मतलब मीनिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसको, फिल के बाद, फिल के बाद एडजेक्टिव हो, ध्यान रखिएगा, फिल के बाद अगर एडजेक्टिव हो तो सब्जेक्ट के इमोशन, फिजिकल और मेंटल कंडीशन को प्रकट करे। तो आमतौर पर सिंपल टेंसेस का प्रयोग किया जाता है, परंतु कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। क्या समझना, फिल के बाद ऐसा एडजेक्टिव हो जो सब्जेक्ट के इमोशन को बताए और फिजिकल मेंटल कंडीशन को बताए, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज या कब किया जाता है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया जाता है, परंतु प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे हाउ डू यू फील, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसकी मेंटल कंडीशन को हम पूछ रहे हैं। ठीक है, फील से क्या कर रहे हैं, मेंटल कंडीशन के बारे में पूछ रहे हैं, है ना।
हाउ आर यू फीलिंग, तो इस कंडीशन में हम क्या है यूज कर सकते हैं फील को, है ना, सिंपल प्रेजेंट में भी और कंटिन्यूअस में भी। अगर देखते हैं फील का अर्थ यदि कुछ समझने से संबंधित हो तो कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो सकता है। कुछ समझने, द लाइक द डॉक्टर वॉज फीलिंग हिज पल्स, वो क्या कर रहा है समझने, कुछ समझ रहा है वो, है ना, फील कर रहा है एक तरह से, पल्स को क्या है समझ रहा है। तो उस स्थिति में आगे फील का अर्थ यदि छू कर ढूंढने से संबंधित हो कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो सकता है। छू कर ढूंढना, जैसे आई वॉज फीलिंग फॉर द की होल इन द डार्क, है ना, आई वॉज फीलिंग फॉर द की होल, इस तरह से जब हम क्या करते हैं छू कर फील करते हैं तब, है ना। फील करते यदि फील सेंस हो, महसूस करने से संबंधित, तो कंटिन्यूस का प्रयोग नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए कब हम नहीं करते हैं, जब फील का यूज हम सेंस, है ना, महसूस करने से होता है। हाउ डू फील अप, है ना, कुछ महसूस कर पा रहे हैं उस स्थिति में। आर यू फीलिंग द, एक तरह से आर यू फीलिंग द हाउस शेकिंग, है ना, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि घर जो है शेक कर रही है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। डोंट यू फील द हाउस शेकिंग, यहाँ पर क्या होगा डोंट यू फील, आर यू फीलिंग नहीं होगा डोंट यू फील। फिर क्या है फील का जब हम थिंक सोचने से संबंधित होता है तो कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, सोचने से संबंधित है, ठीक है। आई एम फीलिंग यू आर रॉन्ग, ठीक है, जैसे मैं मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आई एम फीलिंग, मैं सोच रहा हूँ ऐसा, है ना, तो ये सोचने संबंधित है तो यहाँ पे ये गलत माना जाएगा। क्या होगा आई फील यू आर रॉन्ग। फील जब लिंक वर्ब के रूप में प्रयुक्त हो तो कंटिन्यूस का प्रयोग नहीं हो सकता, जब लिंकिंग वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं, है ना। द वाटर फील्स कोल्ड, ये सही होगा, लेकिन द वाटर इज़ फीलिंग कोल्ड ये इनकरेक्ट होगा। कभी कभी फील का बगैर अर्थ प्रभावित हुए सिंपल और कंटिन्यूस टेंस दोनों में हो सकता है। वी फील अ बीट सैड, है ना, द वाटर फील्स चिट सैड, वी फील अ बीट सैड, है ना। तो इस तरह से जो है आप इसको समझ सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि ये जो वर्ब्स हैं इनको हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इन कहाँ करते हैं, जैसे एक वर्ब मैंने यहाँ फील लिया है तो फील को आप थोड़ा सा समझ लिए, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट में हम कुछ नया लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब।